नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा। मैं निशा रवानी। और आज जो है हम आए हैं चुनावी चौपाल में, वार्ड नंबर 27। और यहाँ जो है चौपाल के अंदर में हम जानना चाहेंगे मतदाताओं का रुझान किधर है, तो इस बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी निशा वर्मा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है बिंदु देवी। कौन से वार्ड में हैं आप? 27 नंबर। प्रत्याशी के रूप में और चुनाव कौन खड़े हैं आपके वार्ड से? रूपा कुमारी। आप किसके समर्थन में हैं? रूपा कुमारी के। क्या सोच करके आप रूपा कुमारी के समर्थन में हैं? हमको अच्छी लगी है, बहुत दिन से इनको जानते हैं। हम लोग का कोई कार्यक्रम होता है इसमें सहयोग करते हैं, इसलिए। आपका नाम क्या हुआ? मीना श्रीवास्तव। रूपा कुमारी ही क्यों? इसी को चुना गया है, बहुत अच्छी है, कैंडिडेट भी बहुत अच्छी है, हेल्प करती है हर चीज़। कितने सालों से आप लोग के साथ हैं? ये तो बहुत साल हो गया। जन्म कर्म के लिए कुछ किया है? अभी तो शुरू किया है, अब करेगी और करेगी। और पहले वाले भी किए हैं, उतना नहीं किए, मौका दिया जाएगा इसको। इनको मौका दे रहे हैं। बिल्कुल। नाम बताइए। रूपा कुमारी, वार्ड नंबर 27 की प्रत्याशी हूँ। मैं सबको नमस्कार मेरा। मैं आप जब जीत कर आएंगी तो अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे? पहले तो मैं जीत के आऊँगी तो महिलाओं की सुविधा के लिए सोचूंगी। हर जगह 2-3 किलोमीटर दूरी पर मैं शौचालय बनाऊंगी और जितनी भी सरकारी योजनाएं मैं महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और नल की समस्या? नल की समस्या तो घूमने से मुझे पता चला कि नल पानी की बहुत यहाँ दिक्कतें हैं, इसलिए घर घर पानी पहुँचाना और जितने भी चापाकल ख़राब है उसे फिर से दोबारा से रिपेयरिंग करा के और 27 नंबर वार्ड को जल से ये कराऊँ। जनता का भरोसा आप पर दिख रहा है और बहुत लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आपने महिलाओं के बारे में भी बहुत अच्छी बात कही, जो कि बहुत कम लोग सोचते हैं, और आपकी सोच मुझे अच्छी भी लगी। इसके बाद आपने युवाओं के लिए या यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ सोच के रखा है? युवाओं के लिए वही मैंने सोचा है, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूँगी। खेल कूद पढ़ाई जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उतना युवाओं के साथ हूँ, युवाओं के साथ मैं रहूँगी। धन्यवाद। ये पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक की ओपिनियन में सारा कुछ पूछा जाएगा कि मेयर कौन है, किधर रुझान है। तो पहले बताइए, धनबाद में अभी जो है नगर निगम चुनाव हो रहा है, निकाय का। मेयर हैं, कई सारे हैं जो पार्टी जिनका समर्थन कर रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको पार्टी समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े कद के लोग हैं। तो मेयर के बारे में भी कुछ बताएं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र कुमार तिवारी हुआ, वार्ड नंबर 27 से मैं यहाँ का वोटर हूँ। और पूर्व में यहाँ पे जितने भी मेयर, इससे पहले जो मेयर साहब थे चंद्रशेखर अग्रवाल, काफ़ी सारा काम किया उन्होंने, सराहनीय काम किया है। बहुत सारी योजनाओं को धरती पर लाने का काम किया है। मगर इस बार पब्लिक का रुझान उनके तरफ थोड़ा कम जा रहा है, क्योंकि हम लोग यूथ ब्रिगेड जो है इस बार संजीव कुमार के पक्ष में हैं। हमारा मानना है कि नए को भी चांस दिया जाए, नए लोग आएंगे तो नई योजनाओं को और धरती पर लाएंगे, सारे कार्यों को पूरा करने का उनको मौका दिया जाए। वार्ड नंबर 27 के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी बोलिए। वार्ड नंबर 27 में तो कुल मिला कर के 10 प्रत्याशी के लगभग में खड़े हुए हैं। इधर रुझान है आप लोग का? सारे प्रत्याशियों में से अभी जो आपको 27 नंबर वार्ड में आपको सबसे ज़्यादा जो दिखेंगी वो हमारी रूपा कुमारी जी हैं, जो आपको हर जगह अभी कहीं भी आप वार्ड में जाइए तो उनका दौरा भी चल रहा है और वो काफ़ी मेहनत भी कर रही हैं अपने वार्ड के लिए। तो अभी पब्लिक और हम लोगों का भी समर्थन उनके साथ में है। बाकी आगे जनता से अपील है कि उनके पक्ष में वोट करें। आप वार्ड पार्षद का रुझान बताइए, मेयर का किधर है?
देखिए, वार्ड पार्षद का चुनाव में तो सब अपने अपने महल्लों से ही किस्मत आजमा रहे हैं। 27 नंबर हाँ, 27 नंबर का ही बता रहे हैं, वार्ड पार्षद का ही बारे में बता रहे हैं। और इससे पूर्व जो पार्षद रह चुके हैं तो मैंने 5 साल, अब 5 साल इधर 10 साल का लगभग अंतराल में रहे, तो इस हिसाब से आप से भ्रमण कर सकते हैं। बहुत सारा विकास भी किए हैं, पर बहुत जगह वो विकास को नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि किसी नए चेहरे को ही मौका देना चाहिए। और नए चेहरे में हम लोगों ने डिसाइड भी किया है कि रूपा कुमारी जी जो एक सामाजिक भी हैं, महिलाओं के बारे में सोचती हैं, युवाओं के बारे में सोचती है, तो हमने सोचा है कि इनको भी एक मौका दे दिया जाए जनता के द्वारा। हम लोग और जनता जिधर रहेगी, जनता जनार्दन जिधर रहेगी, हम लोग उधर ही जाएंगे। मेयर पद के लिए देखिए, मेयर पद के लिए तो दो मेयर हम लोग अपने देख चुके हैं। धनबाद में 2 ही मेयर देखे हैं, क्योंकि नगर निगम बनने के बाद 2 मेयर आए, इंदू देवी आए, वो भी अपने समय में बहुत सारे कार्य किए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए रोड नाली रास्ता बहुत बनाए। और एक चंद्रशेखर अग्रवाल जी भी आए, तो उनमें थोड़ी सी एक चूक हो गई। वो चूक क्या कर दिए, शहरवासियों के लिए कर दिए कि शहरवासियों के दरवाज़ों पे, घरों में अब पानी की बोरिंग नहीं करा सकते हैं, जिससे गरीब परिवार के लोगों को पानी लेने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अब तो ऐसा हो गया, नियम के अधिकारी लोग क्या कर दिए हैं कि अब शहर में बोरिंग भी नहीं करने दे रहे हैं। तो बाकी जो पानी प्यासे लोग, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से लाएंगे? बड़े बड़े लोग तो बोरिंग करवा ले रहे हैं, रात को चुपके से करवा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मगर अब वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं कहाँ? दूसरे के चापाकल पे। कपड़ा धोने कहाँ जा रहे हैं? दूसरे के चापाकल पे। तो ये नहीं होना चाहिए शहर में। गरीबों पर भी खास करके ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि गरीबी जो है, गरीब लोग हैं, उसकी संख्या ज़्यादा है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा, उस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। नगर निगम को, यहाँ की सरकार को और यहाँ के जनता के बारे में सोचना चाहिए। मेयर प्रत्याशी जो भी बने, उनको ध्यान देना चाहिए कि वो लोग किस तरह ज़िंदगी जी रही है, उनको ज़िंदगी को खुशहाल कैसे करें। और हमारा ध्यान ज़्यादा कर कोशिश किया जा रहा है कि जितना लोकल नेता को बनाएंगे, पार्षद को बनाएंगे, हमारी आवाज़ है मेयर पर, और मेयर की आवाज़ सरकार पर जाएगी। तो हम चाहते हैं निचली स्तर को मजबूत करेंगे हम, और निचली स्तर को मजबूत करने का हम लोग तरीका अपना लिए हैं। हमारे रूपा कुमारी जो खड़े हो रहे हैं, उनका विचारों को मैंने सुना भी है, उनके विचारों के साथ मैंने साझा भी किया है। हमको थोड़ा हम लोग को अच्छा भी लगी है। ऐसा नहीं कि पूर्व पार्षद खराब थे, उन्होंने भी अपने अच्छा काम किए हैं। मेरे कुछ काम उन्होंने छोड़े हैं, तो सोच रहे नया आए हैं तो नया विकास करेगी। नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार पासवान, वार्ड नंबर 27 से। आप युवा मतदाता हैं, पहले मत दिए हैं इससे पहले? जी 2 बार दिए हैं। 2 बार मत दे चुके हैं, तो आप युवाओं का रुझान किधर है वो बताइए। देखिए, इससे पहले जो पार्षद हमारे थे, उनका 5 साल तो कोई आता पता रहता नहीं है कि नाली सही है, रोड सही है, लाइट जल रहा है, कोई आता पता नहीं है। तो उस जैसे लोगों को बना के फ़ायदा क्या, जो एक बार खाली चुनाव में आएंगे, उसके बाद दोबारा नज़र नहीं आते हैं। तो इस बार हम लोग ने एक डिसाइड किया है सारे जन ने मिलके कि भाई अब ऐसा कैंडिडेट चुना जाए जो हमारे बीच रहे, हमारे समस्याओं को सुने, हमारे सुख दुख में खड़े हो, हमारे साथ हर जगह पे अवेलेबल रहे। तो हम लोगों ने एक सुझाव रखा था, एक सुझाव दिया था कि हम लोग सब मिल के एक कैंडिडेट को चुनते हैं जो कि हमारे बीच ही रहे, हमारे नज़दीक रहे, हमारे जो भी ज़रूरत पड़े हम लोग उनसे तुरंत संपर्क कर सके। ऐसा नहीं कि आज गए तो फिर दोबारा 5 साल के बाद। कौन है वो कैंडिडेट? वो है हमारी भाभी हैं रूपा सिंह, वार्ड नंबर 27 से प्रत्याशी हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड छाप से। तो हम लोगों ने उनका समर्थन किया है कि हम लोग जितने युवा हैं, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के यही कहा है कि बस अब किसी बाहरी और किसी को ये नहीं मौका दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 साल में एक बार ही आते हैं। इसलिए आप युवा हैं और यहाँ जो है जैसा कि जान रहे, निकाय का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, वार्ड कमिश्नर का या पार्षद जो बोलिए उनका, तो आप युवाओं का किधर रुझान है? मेरा तो रूपा कुमारी के ही तरफ वार्ड पार्षद के रूप में मेयर के नाम पे संजीव सिंह हम चुनना चाहते हैं। संजीव सिंह क्यों? क्योंकि वो गरीबों का मसीहा हैं, बहुत लोग को सुनते भी हैं आवाज़, और गरीबों के बारे में सोचते भी हैं, इसलिए। अब हम कुछ युवाओं का रुझान जैसा कि पता चल रहा है, बताए भी हैं सांकेतिक रूप से, आप भी बताएं। क्या अपना परिचय भी दें। मेरा नाम वो अंशु श्रीवास्तव और वार्ड नंबर 27 के मैं। मेयर में किसका रुझान है, पार्षद में किधर रुझान है? पार्षद में भाभी का है। भाभी बोले तो रूपा कुमारी, और मेयर में संजीव सिंह जो अच्छा काम करे नगर के लिए। आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही, मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा। 26 नंबर वार्ड आए हैं चौपाल के लिए, और यहाँ पे जो
मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे नगर निकाय चुनाव के बारे में, पूछेंगे कि 26 नंबर से पार्षद में किनके और किधर रुझान है, और पूछेंगे कि मेयर के प्रति भी किधर रुझान है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, तो एक कैंडिडेट मौजूद हैं जो कि नॉमिनेशन कराए हुए हैं, अपना नाम भी बता देंगे, 26 नंबर से हैं। तो अपना नाम बताइए। सबसे पहले आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और बताइए आप जीत के आते हैं तो आपका क्या रोड मैप हो। मेरा नाम विकास रंजन उर्फ पप्पू सिंह हुआ। मैं विगत 25 साल से समाज सेवक के रूप में, ये तो मेरा घर और क्षेत्र हुआ, मेरे सभी समाज परिवार समूह के जितने हैं सब हम लोग एकजुट मिलकर यहाँ जितने भी समाज का काम होता है उसमें हमारा मूल रूप से योगदान रहता है। और हमारे जितने भी भाई हैं सब हम लोग, हमारे जितने सदस्यगण हैं सब एकजुटता रखते हैं, आज नहीं विगत 25 साल से। और यहाँ की समस्या बहुत है जी, और समस्या यहाँ काम हुआ नहीं जी, और यहाँ भ्रष्टाचार इतना हुआ है जिसमें कि सारे त्रस्त के रूप में हमारे जितने भी जनता हैं, कहीं वार्ड के 26 के, हमारे माता पिता भाई तुल्य सभी को सब त्रस्त में हैं। यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं, धरातल पर कोई योजना नहीं, सिर्फ ठगने का काम किया है। सकरी गलिया, बजबजाती नलियाँ, स्ट्रीट लाइट के कमी, अंधेरा जी, सिक्योरिटी के लिए जो है सुरक्षा का कुछ नहीं, सीसीटीवी का कमी, अभाव। तो ये सब आप कैसे इस सबको आप अपने समय में? निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा, और यदि मैं आता हूँ तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और एक सुंदर वार्ड का 55 वार्ड में 1 नंबर 26 वार्ड होगा, जिसको कि हम निर्माण करेंगे और सुंदर सा काम करेंगे, जो वार्ड स्वच्छ और वातावरण से, और नली और रोड और स्ट्रीट लैंप की जो बात कर रहे हैं ये तो होना ही है। इसके साथ साथ और भी बहुत योजनाएं हैं जिसको मैं लाने का काम करूंगा, और इस वार्ड को एक अच्छा वार्ड बनाने का काम करेंगे। चूँकि ये मेरा घर है, ये मेरा अपना समाज, अपना सभी परिवार है, हम लोग मिलजुल कर यहाँ का दुख सुख का भागी बने हैं, तो हम लोग को सब पता है कि यहाँ क्या कमी है। साथ में मेरा युवाओं साथियों का जितना है, यहाँ बेरोजगारी की भी समस्या है, यदि विकास का काम योजना होता है तो रोजगार की भी व्यवस्था होता, जो आज तक नहीं हुआ। आपका नाम में विकास जुड़ा हुआ, विकास करूँगा जी जी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ मौजूद हैं उनसे। तो आप पहले बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए किधर जा रहा है, रुझान किधर है। ये भी कैंडिडेट है और भी कैंडिडेट होंगे, मेयर में हैं, किधर जा रहा है पहले बताइए, अपना नाम बताइए। पप्पू सिंह जो कैंडिडेट है उन्हीं को हम लोग का ये है कि भाई उनको वोट दें, मोहल्ला का ये करें। पप्पू सिंह ही क्यों? हाँ, पप्पू सिंह ही क्यों? पप्पू सिंह हम मोहल्ला में काम करेंगे, पप्पू सिंह सही है, विकास करेंगे, काम करेंगे, इसलिए वोट करेंगे। हाँ, इसीलिए। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। बच्चन लाल सिंह। ये थे बच्चन लाल सिंह जी। हम और बात करेंगे, एक और चाचा जी हैं। चाचा जी, चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है मेयर का भी, चुनाव हो रहा है पार्षद का भी। पार्षद प्रत्याशी में पप्पू सिंह भी हैं और भी कई लोग हैं, ठीक है। तो आपका किधर रुझान है, किधर? हमारा तो पप्पू सिंह के। पप्पू सिंह। बताइए, निर्भीक होकर बताइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सभी हैं, हम लोग न्यूट्रल हैं, मीडिया हैं, ठीक है। निर्भीक बताइए, जो पसंद हो उनके बारे में बताइए, अपना नाम भी बोलिए। मेरा नाम सुशांत घोष है जी। मैं पेशा से शिक्षक हूँ जी, और मैं कभी पॉलिटिक्स में आया नहीं जी, लेकिन पप्पू भैया को मेरा जो साथी संघ है विनोद जी, इन लोगों की तरफ से जानकारी इनके बारे में मिली है। इनके बारे में और भी कुछ जानकारी लेने के बाद मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और ये सिर्फ आज की पार्षद के लिए खड़े हुए ऐसी बात नहीं है, ये छोटा मोटा हर एक चीज काम में हमेशा अग्रसर रहे हैं, हमेशा। तो जब छोटा छोटा काम में अग्रसर हो रहे हैं तो हमारे मोहल्ले के लिए, बड़े बड़े काम के लिए भी इन्हीं के पास हम लोगों को जाया जाए, यही सोच के हम लोग एकजुटता पूर्वक इनको सपोर्ट किए हैं। और रुझान ये कुछ भी कहे, मोहल्ला में तो अब 26 नंबर वार्ड है तो 26 नंबर से ही सभी आदमी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों का भरोसा इनके ऊपर है, क्योंकि ये हमेशा हम लोग के सुख दुख में सामने आए हैं। वर्तमान पार्षद जो थे, आखिर उनको क्यों नहीं करेंगे? वर्तमान पार्षद जो थे
उसके वो नहीं करने का मेरे विचार से मेरा सजेशन मेरा अपना मन के मुताबिक ये है। आप ही का सजेशन चलेगा। ये इसलिए क्योंकि वो भी कभी काम किए थे, इसलिए हम लोग उनको चुने थे, लेकिन आज उनके मन में अभिमान हो गया है, गर्व हो गया है। उनके पास जाने से वो उनका जो बोलने का बर्ताव है, तरीका है, इसमें इतना बदलाव आया है कि हम लोग सोचे एक बार उनको भी बदलाव करके देखें। मंदिर के पास से हूँ और मैं राजीव रंजन भैया को आज से नहीं लगभग 15 से 20 साल से मैं देख चुका हूँ। हर मोड़ पर, हर मोहल्ले में ये कोई भी कार्यक्रम होते हैं उसमें ये शामिल होते हैं और इस मोहल्ले का रुझान इनके प्रति इसलिए है कि ये काम करेंगे, ये कर्मठ उम्मीदवार हैं, मैं इनको जिताऊंगा। मैं कहने का मतलब इसका दूसरा शब्द में कहें तो बहुत बड़े समाज सेवक हैं। जी, समाज सेवक हैं। आप? मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं जैसे एक युवा रहता हूँ उस युवा में ही सम्मिलित हूँ और पप्पू भैया जो है मैं जब से जान रहा हूँ उस हिसाब से जान रहा हूँ कि पप्पू भैया से अच्छा पढ़ा लिखा, समझदार और सामाजिक कोई भी पार्षद खड़ा नहीं हुआ है। पहले जो भी था उनका विकास के नाम पे वोट तो मिला है लेकिन वो विकास हुआ नहीं है और जो भी हुआ है वो सिर्फ अपना एक जैसे गली मोहल्ला जो अपना घर होता है बस घर हुआ है। तो पार्षद का काम घर नहीं, पूरा अपना जो क्षेत्र पड़ता है सारा करना है। और ये पार्षद ना रहते हुए भी पप्पू भैया ये पूरे क्षेत्र में वो काम किए हैं, वो काम करते आ रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग डिसीजन लिए हैं पूरे क्षेत्र का मिल के कि पप्पू भैया को जिताना है और एनी हाउ जिताना है, चाहे उसके लिए जो करना हो। आपका कहने का मतलब विकास ही विकास कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। 20 साल से ना होते हुए पार्षद भी वो काम किए जो को पार्षद को करना चाहिए। तो जब वो कर रहे हैं नहीं हो करके तो बनेंगे तो क्या करेंगे, उससे ज़्यादा विकास होगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, जो विकास कर रहे हैं उनको वोट देना है, ना कि जो कि विकास के नाम पे वोट खाली लेते हैं। अब हम अंतिम में नाम भी बताइए। नाम है श्याम बंदन सिंह और नहीं रहते हैं। हाँ, तो ये जो है निकाय का चुनाव हो रहा है, ढेर सारे लोग मेयर में खड़े हैं, हम लोग 26 नंबर वार्ड में हैं, पार्षद में भी कई उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से कोई चेहरा देख के न्यूट्रल होके आप बताइए रुझान में कौन आगे दिख रहे हैं? ये नौजवान हैं और कर्मठ हैं हर तरह से। हमको उम्मीद है कि पूरा अपना जितना इनसे बन सकेगा विकास करेंगे और अपना समाज को लेकर के चलेंगे। विकास करेंगे, अपना समाज को लेके चलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम कुछ जनमानस में बात किए, उन्होंने कहा। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए आज़ाद सिपाही।